आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे इतने सारे फैक्ट जो आपके सिलेबस में हैं, जो कि रेलेवेंट है CDS 1 2025 की प्रिपरेशन के लिए, उसको कैसे याद करें और पेपर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन इस जर्नी के दौरान में आप लोगों ने याद करने की कोशिश की है उसको कैसे इफेक्टिवली रिकॉल करें। साइंस के टर्म में इस कंसेप्ट को बोला जाता है एक्टिव रिकॉल। ठीक है, यानी एक्टिवली नॉलेज को रिकॉल किया जाए, है ना। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन पढ़ने से संसार गवाह है, एटर्निटी से लेके आज तक जब से हम लोग एग्जिस्टेंस में आए, पढ़ने से भला किसी का नहीं हुआ, याद करके अप्लाई करने से हुआ है। तो आज यही सीखेंगे कि कैसे इतनी सारी चीजें, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को याद किया जाए, अप्लाई किया जाए। और मैं बता देता हूं कि मार पीट के इस पूरी जर्नी के दौरान आप लोगों को कम से कम 10,000 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। 10,000 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। एसएसबी की रिटर्न हो, एसएसबी की एंट्री हो, रिटर्न एंट्री हो, और कोई एंट्री हो, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में लेकर के 10,000 पेजेस पढ़ने पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा। और ये जर्नी आज से तो शुरू नहीं हुई, ये तो आप लोगों ने 6th क्लास से शुरू कर दी थी, क्योंकि जीएस तो हम लोग तब से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश तो तब से पढ़ रहे हैं, है ना। उससे पहले तो हम लोग क्या कर रहे थे, गेम खेल रहे थे और लिखने की कोशिश कर रहे थे। तो आज हम लोगों को यही जानना है कि भैया कैसे इस काम को किया जाए। सबसे पहले है जी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे, आप लोगों को पता होगा कि जब आप लोग इंफॉर्मेशन को पहले तो करोगे रीड, उसके बाद में उसको करोगे रिवाइज। रिवाइज करने के बाद में आप लोगों को वो पेपर में करनी है रिकॉल, और रिकॉल करोगे तभी तो अप्लाई कर पाओगे ना। ये पूरा एक प्रोसीजर है, यानी कि कोई भी जिस कंसेप्ट को मैं इतने दिनों से चिल्लम चिल्ली मचा रहा हूं, पिछले 6 महीने से, उस कंसेप्ट को जिसको मैं बोल रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के लिए भी आप लोगों के पास में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए। यानी कि आप लोगों को टॉपिक को पहले रीड करना है, टॉपिक को डेप्थ में समझना है, टॉपिक को डेप्थ में समझना है, और इस तरह से समझना है कि वो पैसिव ना हो, यानी कि जब मैं चाहूं तब मुझे वो याद आ सके। कैसे आएगी, स्टेप वाइज तरीके से बताते हैं। पहला स्टेप है, आपने टॉपिक को ध्यान से पढ़ा, ध्यान से देखा उसको। दूसरा, जितने की कंसेप्ट है, फॉर्मूलाज और हिस्टोरिकल फैक्ट्स है ना, उनको अपनी आंखों के सामने से उसको एक बार इफेक्टिवली गुजार लेना है। कैसे करना है, तो स्टेज 1 है। स्टेज 2 के अंदर अपनी नॉलेज को है ना, आपको क्वेश्चंस के अंदर फ्रेम करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ भी याद कर लो यार, कुछ भी याद करने की बात आ गई, आप लोग बहुत लंबे टाइम तक उसको याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि भूल जाओगे। इतना सारा डाटा, इतने सारे फैक्ट और इतने सारे स्टेटमेंट्स और कंसेप्ट हैं, क्या याद करूं, क्या छोड़ूं, क्या मेरे दिमाग से निकल जाए, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन क्या होता है ना, क्वेश्चन होता है एक सेंस ऑफ चैलेंज, और जब उस क्वेश्चन को आंसर किया जाता है ना, तो हम लोगों को क्या मिलती है, ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अच्छा फील होता है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है, सेंस ऑफ विक्ट्री फील होता है। इसीलिए देखना, हम लोगों को एमसीक्यूज पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। जब भी हम लोग कोई बुक लेते हैं तो एमसीक्यू की, पीवाईक्यू की बुक लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को मजा आ रहा है। गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन के अंदर ठीक हो गया तो अच्छा फील होगा। और रियल अगर टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू कर दें तो हम लोगों को उतना मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन सही होते ही जो फीलिंग हमें मिलती है, टॉपिक फिनिश होने के बाद में वो नहीं मिलेगी। इसलिए बोलता हूं कि बजाय कि आप ये रिकॉल करो कि किस डेट को क्या हुआ था, आप क्वेश्चन के फॉर्म में रिकॉल कर सकते हो कि भाई जो 1857 की क्रांति हुई है, या 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है, उसमें खुद से ही पूछ लो, खुद से ही क्वेश्चन करना शुरू करो कि उसमें कौन कौन से लीडर थे, क्या क्या उसके फैक्टर थे। तो उससे भी आपका एक बढ़िया अप्रोच जनरेट हो जाएगी, और क्वेश्चन अगर आप आंसर करते जाओगे तो ज्यादा अच्छे से आपको चीजें याद रहेंगी। तो इसलिए बोलता हूं कि चीजें पढ़ने के बाद में अपनी बुक को बंद करो और क्वेश्चंस को पूछना शुरू करो, खुद से ही पूछना है, खुद से, यानी जितनी बात आप खुद से कर सको उतना ज्यादा अच्छा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ तो चुके हो, अब क्या है, अब बारी है बात पूछने की। तो आप बात को पूछना शुरू करो जल्दी जल्दी। फिर भैया ये जो फ्री नोट्स की पीडीएफ वगैरह होती है ना, इफ यू आर समवन प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, एनडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप लोगों के लिए जो ये पीडीएफ वगैरह होती है, बैरिक बर्डी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अगर आप लोगों के कोई सुझाव है, सलाह है, या हम लोगों से कोई मदद चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दिया जाए। तीसरी चीज, इफ यू आर समवन जो कि ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस पूरे पर्टिकुलर एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहता है बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, तो 5 अप्रैल से रिटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 के एडमिशन चालू हो जाएंगे। देखिए, मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों को कि इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आप लोगों का टाइम बचाने की जिम्मेदारी हमारी है।
आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा और बहुत सारी चीजें फैसिलिटीज जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे जैसे लोग जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है वो आप लोगों को पर्सनली मेंटोर करते रहेंगे, आपकी मदद करेंगे, तभी तो भाई जो है चीजें इफेक्टिवली हो पाएंगी। और नहीं तो क्या होगा, जब तक एक दो अटेम्प्ट तो आपका टाइम पास करने में, टाइम वेस्ट करने में निकल जाएगा, जब तक चीजें समझ में आती है। और आज के टाइम में है ना, पहले टाइम पे लोग फेल होते थे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, आज होते हैं एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, हमें क्या पढ़नी है, एग्जाम के लिए रिलेवेंट क्या है, वो बड़ी समस्या है। तो यही चीज बोल रहा था, बाकी आप खुद समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आप लोगों ने पढ़ लिया, खुद से क्वेश्चन पूछ लिया, फिर है ना, जब कभी भी वो टॉपिक दिमाग में आए तो खुद को पुश करो, क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे कि जो भी क्वेश्चन आपकी मेमोरी में है ना, जो भी आपने पढ़ा था, अपने नोट्स को बंद करो और दिमाग के ऊपर जोर डालो, मैंने पढ़ा क्या था। क्योंकि एट द एंड आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूटन का एक फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अपनी स्थिति को मेंटेन करना चाहता है। मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, रेस्ट है तो रेस्ट पे रहना चाहता है ना। तो हमारा दिमाग भी जब उसको बैठे बैठे सब कुछ चैन से मिल रहा है, भाई वो जोर क्यों लगाए, क्यों रिकॉल करके दे आपको। तो आप लोगों को दिमाग के ऊपर एक डंडा बजाना है कि भैया हमें बताओ, और बिना नोट्स को देके बताओ। तो आप लोगों को एक वक्त के बाद में सारी चीजें कंस्ट्रक्टिव तरीके से आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे, दिक्कत भी कोई नहीं। क्योंकि जब दिमाग पे जोर ही नहीं डालूंगा, दिमाग को ट्रेन ही नहीं करूंगा सोचने के लिए, तो वो सोचेगा भी नहीं। इसीलिए क्या होता है, जो लोग जल्दी ट्रेन करना शुरू कर देते हैं वो एग्जाम के अंदर इफेक्टिवली परफॉर्म कर देते हैं और टॉपर बन जाते हैं क्लास के। और जो बेचारे ट्रेन नहीं करते वो क्लास के अंदर अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते और वीक रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वाला मेहनत ज्यादा कर रहा और दूसरे वाला मेहनत नहीं करना, बट इट इज ऑल अबाउट योर ट्रेनेबिलिटी, कि आप दिमाग को कैसे ट्रेन करते हैं। और एग्जाम के लिए तो भाई आपको दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। साथ ही साथ में अगर स्ट्रगल हो रहा है तो भैया रिवाइज करो, रिट्राई करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार रिट्राई करो, सोचने की कोशिश करो जो क्वेश्चन आपने खुद से पूछे थे। एक वक्त के बाद में चीजें आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी। और ये तब तक करना है जब तक कि आपकी स्थिति इंप्रूव ना हो जाए, क्योंकि एट द एंड करना तो आप लोगों को ही है, तरीका तो यही होता है और साइंटिफिक तरीका यही है। उसके बाद में एक फ्लैश कार्ड की एक क्विक ड्रिल बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे क्या होता है, मान लीजिए एक पेज है ना, नोट्स भी मैंने जो आपको प्रोवाइड किया उसके ऊपर आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत शानदार तरीका है, उससे आपका टाइम बहुत बचेगा। या लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ रहे हो या कोई भी किताब पढ़ रहे हो जिसको आपने एक दो बार पढ़ लिया है, तो आप उस पे ऊपर है ना, मान लो टॉपिक है प्रेम्बल, तो WH फैमिली के सारे वर्ड पूछ लो। सबसे पहले प्रेम्बल क्या है, ठीक है, प्रेम्बल क्या है भैया, प्रेम्बल क्या है, प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन बता रहा है आप लोगों को, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक लाइन के अंदर क्या है पता हो गया। फिर वेयर मतलब कहां से आया, आप लोगों को पता है कि यूएसए के प्रेम्बल से ही इसका इंस्पिरेशन हम लोगों ने लिया, लैंग्वेज ऑस्ट्रेलियन प्रेम्बल से है, ये सारी बात समझ ली। उसके बाद में और सारे क्वेश्चन पूछते रहो। अब अगर मैं प्रेम्बल को पूरा बताऊं तो अगर आप क्वेश्चन पूछते रहते हो कि सबसे पहले क्या है, तो क्या है प्रेम्बल, क्या है प्रीफेस है। एक बात, क्वेश्चन क्या है तो प्रीफेस है। दूसरी चीज कहां से आया, तो यूएसए से आया। तीसरा क्वेश्चन हो गया कि भैया क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारी कंट्री की पॉलिटी के बारे में बताता है, कैसी पॉलिटी है, 5 कुछ फीचर बताते हैं मोटे मोटे, कि भैया जी सोवरिन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, और साथ ही साथ में एक 5वीं चीज यहां पे सेकुलर है, ठीक है। सेकुलर वैसे सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ऐसे ये सीक्वेंस होता है, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। 5 तरह की पॉलिटी के बारे में बता दिया। अब आपको पता चल गया अगली बार में क्या होगा। उसके बाद में आपको पता है कि भैया किसके बारे में, अगर इसमें अमेंडमेंट हुई है तो कहां हुई है, ठीक है, सोशलिस्ट हुई, सेकुलर हुई और इंटीग्रिटी हुई। कब हुई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हुई। अगर आपसे कोई पूछा जाए केस कौन से हैं, तो भैया 3 मेजर केस हैं। पहला मेजर केस कौन सा, आप ये बताओ। पहला मेजर केस है आपके सामने बेरुबारी यूनियन केस, ठीक है, बेरुबारी यूनियन केस 1960 का हो गया। उसके बाद में आपके सामने केस आया कि भैया केबीसी, केशवनंद भारती केस, और तीसरा केस आपके सामने आया LIC केस। बेरुबारी यूनियन केस में क्या बोला, बेरुबारी यूनियन केस में वो बोलता है कि भैया हमारे सामने है ना, जो प्रेम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए वो अमेंड नहीं हो सकता। केशवनंदा भारती केस में बोला है कि इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए इसको भी अमेंड कर दो। अमेंड करने के बाद में 3 वर्ड डाल दिए, और चौथी बात में ये बोला कि हाँ भाई ये जस्टिसिएबल नहीं है अपने नेचर में।
तो ये 3 बात बोली। अब ये बताओ यहां से प्रेम्बल और क्या बताता है? बताता है अथॉरिटी ऑफ पावर। कौन है अथॉरिटी ऑफ पावर? पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद में डेट भी बता रखी है कि किस दिन ये प्रेम्बल हम लोगों ने अडॉप्ट किया, तो यानी दिस 26 नवंबर ऑफ 1949। अब मुझे यह बता दो इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछेगा, सोच के देख लो सीडीएस में। मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर सारी बातें कवर कर ली हम लोगों ने। इस तरह से अगर आप है ना सोचने के लिए दिमाग को ट्रेन करेंगे ना, रात में, दिन में, सुबह शाम, अगर कोई आपको नींद से भी लात मार के उठाएगा ना, तब भी आप याद रख सकते हो। पूरा को टॉपिक कर लिया, कितनी सेकंड लगी, है ना? दिमाग को ट्रेन करना है वैसे, ठीक है। और डिजिटल टूल बनाने तो भैया चैट जीपीटी का यूज कर लो, कोई स्मार्ट रिवीजन के लिए कोई फोन की ऐप है उसका भी यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से अपने को करना है। फिर आता है रेनफोर्स करना है पीवाईक्यूज के साथ में। आप लोगों ने जो भी पढ़ा भाई एट द एंड तो अप्लाई करना एग्जाम के अंदर। एग्जाम की स्ट्रक्चरिंग क्या है उसके बारे में पता कैसे चलेगा? पीवाईक्यू से पता चला है, क्योंकि यूपीएससी ने नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली मेंशन कर रखा है टॉपिक के बारे में, बहुत ही बेयर मिनिमम मेंशन कर रखा है। अगर वो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पूछा हुआ है। अब इसमें बताओ इंडियन हिस्ट्री क्या है भाई? बहुत है। इंडिया की हिस्ट्री तो कितनी बड़ी है, कितनी वास्ट है। हर रीजन की, हर रिलीजन की, हर कल्चर की, हर एथनिसिटी की अपनी एक हिस्ट्री है। किसको छोड़ोगे, किसको पढ़ोगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोगों को डेप्थ में अगर पढ़ना है तो क्या करना है? पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है कि किस जगह से पीवाईक्यू आ रहे हैं, उसको डेप्थ में अपन लोग कवर कर लेते हैं। और इफेक्टिव नॉलेज एक्वायरिंग भी तभी हो पाएगी। तो यानी पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। सॉल्व पेपर उठा सकते हो सेक्शन वाइज, आप ओसवाल की बुक ले लो, दिशा की बुक ले लो, पाथफाइंडर ले लो, और बहुत सारे लोग हैं, किसी की बुक पढ़ो, काम करना शुरू करो। क्योंकि काम ही करना है ना एट द एंड तो ग्राउंड के ऊपर। तो सॉल्यूशन को चेक नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन को पढ़ो। क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व किया अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया ना, देखो सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन आता है कि हाँ यार बहुत अच्छा कर दिया भाई ने, तो है ना वो चीज। उसके बाद में आइडेंटिफाई करो। अगर मान लो कोई चीज आपको नहीं आ रही तो उस एरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद में आप उसको रिवाइज करो। क्योंकि रिवाइज आपको रिकॉल इसलिए नहीं हो रही ना क्योंकि आपका उस टॉपिक के ऊपर उतना अच्छे से कमांड नहीं है। तो भैया कमांड तो आपको ही जनरेट करनी पड़ेगी ना, और वो होगी रिवीजन से। फैमिलियरिटी है, अभी तक तो टॉपिक के बारे में पता है, कहाँ पे क्या लिखा है ये पता है, लेकिन वो किताब में देख करके बता पा रहे हो, वैसे नहीं पता आपको। उसके बाद में बार बार रिविजिट करते रहो उसको। क्योंकि अगर एक ऑफिस के अंदर कोई धूल भरी फाइल भी रखी हो ना, तो उस पर धूल जमती रहेगी। तो डेली अपने आप को उसको झाड़ना पड़ेगा, ठीक है। झाड़ो कैसे? उसको विजिट कर करके एक बार उठाओगे, साफ करोगे, सोचने की कोशिश करोगे, फिर आगे बढ़ जाओ। बस एक बार रीड करना है, अपना काम हो जाएगा। उसके बाद एक होती है फेमन टेक्निक। देखो बहुत शानदार टेक्निक है, ध्यान से सुनो। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने अपने दोस्तों को है ना सिंपल भाषा में कोई बात समझाई हो, और कभी कभार ऐसा होगा एक बात जो बहुत सिंपल है आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स करके बता दी। टीचर ने भी आपके साथ ऐसा किया होगा। तो इससे यह पता चलता है आप लोग अपने शब्दों में, अपने एग्जाम्पल दे करके आसान भाषा में वही बात बता सकते हो जो कि आप लोगों को खुद आती है, और नहीं तो नहीं बता सकते। इतिहास में कोई भी नहीं बता पाया, क्योंकि जब तक आपकी कमांड नहीं है, आपको यही नहीं पता उसके लूप क्या है, वो कंसेप्ट क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, तब तक एग्जाम्पल के दिए बिना नहीं समझा सकते, ठीक है। तो भैया अब यहाँ पे दोस्त को तो स्कूल में पढ़ाते थे हम लोग, यहाँ पे दोस्त को पढ़ाने के बजाय खुद को पढ़ाओ, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आपके सामने है, तो खुद को पढ़ाना, बोल बोल के पढ़ाना शुरू कर दो। क्योंकि रीड आप कर चुके हो, जब खुद को खुद से ही समझाओगे ना, अगर बाय चांस कोई गलत मिस्टेक भी दिमाग में चली गई तो वो भी यहां से रेक्टिफाई होकर के क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में फिर भी स्टक हो जाते हो तो भैया रिविजिट करो, सिंप्लीफाई करो, और सिंपल भाषा में उसको समझाने की कोशिश करो। जैसे 1 सेकंड के अंदर अभी प्रेम्बल समझा है ना, उसके अलावा नहीं है कुछ भी सिलेबस के अंदर, ठीक है। और रिफाइन करना शुरू कर दो उसको एक्सप्लेनेशन के साथ में, क्योंकि वही चीज आप दूसरों को समझा सकते हो जो आपको खुद आती होगी, नहीं तो नहीं समझा सकते। बाकी रीड करने से पीपीटी किसी का भला हुआ नहीं। अब होता है पेस करनी है अपनी, जो भी ये पूरा रिकॉलिंग का शेड्यूल है ना, इसको पेस आउट करना है। जैसे कि सबसे बड़े मूर्ख क्या करते हैं ना, रटना शुरू कर देते हैं, हाथ रखें किताब के ऊपर और रटना, ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। अगर एक लाइन भी मिस हो जाती है ना, अगला सेंटेंस आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि आप रट्टू तोते बने थे। आपको यहां पे क्या करना है, कंसेप्ट को आंख के सामने से गुजारना है, और डेली गुजारना है, बिना किसी शक, सवाल और शंका के। हमेशा वो चीज आपकी आंखों के सामने से गुजरनी चाहिए। इससे फायदा ये होगा, जितना फ्रीक्वेंटली आप उस चीज को रिवाइज करोगे, उतना ज्यादा चीजें या आंख के सामने से गुजरेगी, उतना ज्यादा जल्दी वो आपको रिकॉल हो जाएगी। जैसे कि मैं बताता हूं, अगर मान लो आपके घर में एक गाड़ी है, उस गाड़ी के बगल से गुजरते हो, उसको चलाते हो, तो गाड़ी का क्या कलर आप भूलोगे थोड़ी ना,
नींद में भी पूछेगा तो कोई याद रखोगे, लेकिन वहीं पर अगर पड़ोसी की गाड़ी हो जो कि आपने एक बार देखी थी तो फिर आप याद नहीं रख पाओगे। सेम चीज है, या एक आदमी जिससे आप डेली मिलते हो तो अपने दोस्त का तो नाम आपको याद होगा, लेकिन एक सडनली मिले थे तो यार सुना था इसका नाम, पता नहीं क्या है, क्या नाम है इसका, तो दिक्कत हो जाएगी। यानी कि बार बार चीजें रिविजिट करनी पड़ेगी, तभी चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होंगी। फिर क्या है, आज पढ़ा फिर 2 दिन बाद एक बार और देख लो, कोशिश करो रिकॉल करने की। क्योंकि देखो जब आप पढ़ते हो ना, पढ़ने से पहले, टॉपिक पढ़ने से पहले प्रेम्बल में मैंने क्या क्या पढ़ा था, कितना मैं याद कर सकता हूं, जितना याद कर सकते हो उसको कोशिश करो याद करने की, है ना, कंस्ट्रक्टिव वे में। जब आपने याद कर लिया, आप ये महसूस करोगे कि एक वक्त के बाद में 60% टॉपिक तो आपने याद कर लिया, 40% बचा उसको ही पढ़ूंगा मैं, 60% को क्यों पढ़ूं, क्योंकि वो तो मेरे को याद है ना। और बाकी ये निहित बात है कि एक रीडिंग के बाद में लोग टॉपिक्स को भूलते ही हैं, तो ये भी भूल जाएंगे। और एक वीक के बाद में अगर उस 60% से अब आपको 80% याद है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 80% को रिकॉल करने की कोशिश करो, बाकी बचा हुआ 20% जहां पे स्टक हो जाओगे उस चीज को दोबारा से रिवाइज कर लो। कितना टाइम बच गया, बहुत बच गया। बार बार पढ़ने से तो भला नहीं होगा ना किसी का, दिमाग को कोशिश करनी है, ये कोशिश करानी है कि भैया कैसे इन चीजों को याद किया जाए। अब देखो स्पीक और आंसर है, आप केवल वही चीज बोल बहुत कुछ सकते हो, सोच बहुत कुछ सकते हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सोचना, इंसान कुछ भी सोच सकता है। जब आपको पता होगा कि पांडवों को वनवास हुआ था ना, तो गलती से पांडवों ने क्या किया, बिना पूछे तालाब में पानी पी लिया और उसके बाद में मूर्छित हो गए थे। तो अंत में है ना, किसी पूर्वज ने उनसे पूछा था, काल जो उनके पूर्वज थे, तो उन्होंने पूर्वज ने पूछा कि भैया आप ये बताओ कि सबसे तेज चीज संसार की क्या है, मन है, आज यहां है तो वहां है। तो सेम चीज यहां पे भी है कि मन जो है ना, मन की स्पीड, गति बहुत है ना। जो आप सोच सकते हो ना उसके अतक हद नहीं, कुछ भी सोच सकते हो आप, ठीक है। सूंड वाली भैंस के बारे में भी सोच सकते हो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, मान रहे हो। जो सोच सकते हो उसको बोल नहीं सकते, है ना, उसको बोल नहीं सकते, हर सोची हुई चीज को बोल नहीं सकते। अगर बोलना शुरू हो जाए ना तो हर आदमी दूसरे आदमी को चाकू मार दे, ठीक है, सुबह सुबह बर्बाद हो जाएंगे, है? और जो बोल सकते हो वो लिख नहीं सकते, समझ में आ रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूं, इसी तरह से अपने को काम करना है। सबसे पहले आपको सोचना है, सोचने के लिए क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको, फिर आपको करना है बोलना है, यानी अपने आप को बोल करके समझाना है। और लिखने के लिए सबसे तरीका मैंने क्या बताया, ये बताया ना अभी, प्रेम्बल है, ऐसे करके एक माइंड मैप बनाया देसी उसमें, ठीक है। 5-7 मिनट के अंदर ही सारा टॉपिक कवर हो गया, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। तो ऐसे करके अपने को सारा करना है। जैसे पॉलिटी के कंसेप्ट भी खुद को टीचर की तरह समझा देना, आसानी से हो जाएंगे। फिर एग्जाम लाइक कंडीशन में ट्रेन करना है। अगर आप लोगों का मैथमेटिक्स का पेपर शाम को 3 से 5 बजे होता है, इंग्लिश का पेपर 9 से 11 होता है और 12 से 2 जीएस का पेपर होता है, तो इन टाइम स्लॉट के अंदर इन्हीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि रियल एग्जाम में भी तो यही देना है ना, उस टाइम पे कौन देगा। आप रात भर पढ़ते रहिए, दिन में काम नहीं करेगा, दिन में क्योंकि आपको सोने की आदत है, तो आपकी इफेक्टिव एफिशिएंसी उस टाइम स्टार्ट नहीं हो सकती। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि रियल टाइम एग्जाम का जो स्ट्रेस होता है ना, उसी में आपको इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना है, तो उसी हिसाब से आपको कार्रवाई चालू करके रखनी है अपनी। फिर आता है जी, अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है ट्रैक को। जैसे मैं क्या बताऊं, मेरे साथ में दिक्कत क्या होती थी ना, जब मैं एनडीए दे रहा था, मैं क्या करता था, मेरे पास में कैलकुलेशन में गलत कर देता था बहुत ज्यादा। अब मेरे को कंसेप्ट आता है, चीजें आती है, लेकिन प्रेशर के अंदर कैलकुलेशन गलत करके वो गलती कर देता था। उसके अलावा मैं क्या करता था, मेरे साथ में क्या गलती होती थी एनडीए के टाइम पे भी मैंने देखा कि मैं गोले फिल करने में है ना, अब मान लो मैंने 5-6 क्वेश्चन इकट्ठे किए, क्वेश्चन नंबर 32 अगर बाई चांस गलत है, मैंने खाली छोड़ दिया, तो 33 उसके बाद में 10-12 क्वेश्चन में भर करूंगा ना, तो 32 से 33 का भर दिया और एक बार में सारी क्वेश्चन ऊपर नीचे होने शुरू हो गए। अब क्वेश्चन तो मैंने इफेक्टिवली सॉल्व किए, लेकिन प्रेशर के अंदर है ना उनको गलत भर दिया। ऐसे करते करते मेरे नीचे जाकर के अच्छे खासे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन भी गलत हो गया, आगे उस 10 क्वेश्चन का प्रेशर, क्योंकि सोल्व तो मैंने किया था, टाइम तो मैंने इन्वेस्ट किया था, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है, जो जो गलती आप कर सकते हो ना पेपर के अंदर, जो आपके करने की पॉसिबिलिटी है, उसको जो मैंने फ्री नोट्स दे रखे हैं ना, उनके ऊपर लिख दो कि भाई यहां पे है ना, मैं बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज हो सकता हूं। याद रखना, इफेक्टिवली याद रखना कि बिंदुसार कौन था, बिंबिसार कौन था, है ना, अजात शत्रु का पिता कौन था, और भाई अशोक के पिता कौन थे, ये याद रख लेना, ठीक है। तो कंफ्यूज होता है भाई, यहां पे आदमी होता है कंफ्यूज, तो ये याद रखना। अब वीक एरिया को हमेशा प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एरियाज तो आप रिकॉल कर पा रहे हो, एक बार दिमाग पे जोर लगाना है, आप 80% चीजें रिकॉल कर पाओगे। जो बची हुई 20% है उनको ही रिवाइज करना है, यानी कि आपको टाइम कहां इन्वेस्ट करना है, 80% जहां पे आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो उनको नहीं करना,
जो 20% नहीं कर पा रहे उनके ऊपर करना है। और रिकॉल कैसे करना है? नोटबुक बंद कर दो, दिमाग लगाओ, जितना पुश करोगे ना, जितनी बढ़िया सोच सके। मैंने पढ़ा क्या क्या था, आपका दिमाग ट्रेन होना शुरू होगा, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में तो सोचना ही है, रिकॉल ही करना है, तो क्यों ना यहां से ही करना शुरू कर दें। तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो इतना ही मुझे बताना था कि कैसे चीजों को रिवाइज किया जाए, और ये इफेक्टिवली मैंने आपके सामने प्रियम्बल करके दिखाया यार, है ना। मैं कोई नोट्स थोड़ी ना लेके बैठा हूं, चाहे मेरे पास में चेक कर लो, मैं तो नहीं, मैंने तो शक्ल भी पीछे नहीं घुमाई, लेकिन याद है। कंस्ट्रक्टिव तरीके से रिकॉल करोगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। अंत में इतना ही बोलूंगा, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिवली कंप्लीट करना है तो बैरक बडी के रिटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 को ज्वाइन कर सकते हो। वक्त इसमें आपका काफी सारा बच जाएगा। 5 अप्रैल से ये रिटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू हो रहा है। फॉर्मो लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप घर से भी इस पूरी चीजों को करना चाहते हो सेल्फ मेंटोरिंग के साथ में, तो आप लोग कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बस वो है कि 2-2.5 महीने का जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है ना चीजें बनाने में, मेंटोर करने में, वो बहुत एक चीज है, ठीक है। अंत में इतना ही बोलूंगा कि भैया फ्री जो नोट्स है, रिसोर्सेज है, वो कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे बैरक बडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किया गया है। साथ ही साथ में जो ये सीरीज बनाता हूं, जैसे मैं जो ये इफेक्टिव तरीका सिखाता हूं आपको काम करने का तरीका, ये आप लोगों को प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत बताया जाता है। क्योंकि ज्ञान बांटना इज वेरी इजी, लेकिन इफेक्टिव ज्ञान बांटना इज वेरी हार्ड। ये मैंने अपनी गलतियों से सीखा, मुझे किसी ने नहीं बताया। अब मुझे लगता है कि भैया चलो मैं तो खुद अफसर नहीं बन पाया, अब बंदों को बना देते हैं यार, है मास्टर जी बन गया अब तो। फिर साथ ही साथ में इससे आपका फायदा ही फायदा होगा। हमेशा की तरह एक ही बात बोलूंगा कि जिंदगी में सब कुछ मिलेगा, लेकिन इरादा एक होना चाहिए और नेक होना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।